Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, 3 वर्ड्स हैं आपके लिए। जैसे हम लोगों ने कल 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा प्रोवोकेटिव, एक वर्ड था हमारा प्रोवोकेटिव, दूसरा वर्ड था हमारा हॉलो आउट, दूसरा वर्ड था हमारा हॉलो आउट, और तीसरा वर्ड था हमारा एबिज। तो आपको ये बताना है कि प्रोवोकेटिव, हॉलो आउट और एबिज ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यू होप्स। होप्स का मतलब आशाएं। ये क्या है, हमारा एक नाउन है। न्यू क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स नई आशाएं। अब ऐसा कहाँ पे हम किससे नई आशाएं कर रहे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे नई आशाओं की बात हो रही है, जहाँ पे हम लोग क्या है नई आशाएं लेकर बैठे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शुड forge better ties between the opposition and the executive। जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, जो अभी न्यूली इलेक्टेड जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जगदीप धनकर, उनको करना चाहिए। दैट मीन शुड का मतलब एक एडवाइस के तौर पर उनसे बोला जा रहा है। फॉर्ज का मतलब शेप देना, किसी को आकार देना। दैट मीन्स उनको क्या है, नए संबंधों को क्या देना चाहिए, नया आकार देना चाहिए। दैट मीन्स अच्छे संबंधों का क्या देना चाहिए उनको, बेटर टाइज का मतलब क्या है, अच्छे संबंधों को क्या है उनको नया आकार देना चाहिए। किस किस के बीच में, अपोजिशन के बीच में, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कार्यकारी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है, दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं बीजेपी के बीच में और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने का काम किसको करना चाहिए, जो हमारे न्यूली इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर जगदीप धनकर, उनको ये काम क्या है करना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें टाइज नाउन हो जाएगा, बेटर क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या इसको डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं हम लोग। फॉर्ज क्या है, हमारे यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब क्या है, शेप देना किसी भी चीज को। बिटवीन का मतलब दो के बीच में जब भी कंपेयर किया जाएगा तो बिटवीन की बात की जाएगी, अपोजिशन और एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर एमंग होता तो यहाँ पे क्या होता है, दो से ज्यादा के बीच में कंपेरिजन किया जाता। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जगदीप धनकर विल टेक ओथ एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे। जो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर, विल टेक ओथ, वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। अब ये कौन सा टेंस है, विल प्लस वी वन, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वो क्या है, शपथ लेंगे। कैसे, एक 14th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारी कंट्री के, और वो कब लेंगे शपथ, थर्सडे को क्या लेंगे, वो शपथ लेंगे। अ डे आफ्टर द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू। और क्या है, एक दिन बाद, जब क्या होगा, जो अभी हमारे इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब जिन्होंने अभी कुर्सी संभाली हुई है, किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, कौन, एम वेंकैया नायडू। तो वो कब हो रहे हैं, वेडनेसडे को क्या हो रहा है, उनका जो टेन्योर है, उनका जो कार्यकाल है, वेंसडे को वो उनका क्या है, कार्यकाल खत्म हो रहा है। और थर्सडे को क्या लेंगे, हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो जो टर्म है वो कब खत्म हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग वेडनेसडे को खत्म हो रहा है, और उसके एक दिन बाद क्या है, जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे। एंड्स, एंड्स का मतलब वेडनेसडे को क्या हो रहा है, उनका जो कार्यकाल है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, किसका, मिस्टर वेंकैया नायडू का, एज द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये क्या रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, किसके, एनडीए पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, कौन, मिस्टर जगदीप धनकर। He secured 528 votes out of the 710 valid votes। तो इनको कितने वोट्स मिले हैं, 528 वोट्स मिले हैं इनको, कितने में से, 710। टोटल जितने भी वोट्स थे वो कितने थे, 710, और उसमें से कितने वोट्स मिले हैं इनको, 528 वोट्स मिले हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं काफी एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ क्या है, ये पावर में आए हैं। कौन, जो जगदीप धनकर हैं वो पावर में कैसे आए हैं, बिल्कुल एक क्या है, थंपिंग मेजोरिटी के साथ। दैट मींस काफी ज्यादा क्या है, वोट्स के साथ वो हैं, पावर में आए हैं। तो देख लीजिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सिक्योर्ड, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या है, पावर में आए हैं वो कैसे, 528 वोट्स लेकर। इन द इलेक्शन, किसमें, जो इलेक्शन हुआ था अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, हेल्ड ऑन सैटरडे। कब हुआ था ये इलेक्शन, सैटरडे को हुआ था, शनिवार को। दी अपोजिशन कैंडिडेट एंड कांग्रेस लीडर, जो अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे, जिन्होंने जिनको क्या है अपोजिशन ने नॉमिनेट किया था, और जो क्या है कांग्रेस की एक लीडर भी हैं, कौन, मार्गरेट एल्वा, जो कांग्रेस के क्या है एक लीडर भी रही हैं, गॉट 182 वोट्स। उनको कितने वोट्स मिले हैं, इनको 182 वोट्स मिले हैं। विद द तृणमूल कांग्रेस एब्सटेनिंग, क्योंकि और क्या है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो क्या है, उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो बचे हैं। दैट मीन्स एब्सटेनिंग का मतलब क्या है, रिस्ट्रेन रहना, वंचित रह जाना।
या फिर क्या है, पीछे रह जाना। दैट मीन्स क्या है, उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। किसने? तृणमूल कांग्रेस ने। अब क्यों नहीं किया है वो भी आगे लिखा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया है और क्यों उन्होंने क्या है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस भी अगर पार्टिसिपेट करती तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर है मार्गरेट एल्वा, उनको क्या है और ज्यादा वोट्स वहां पे मिल सकते थे। एब्सटेन का मतलब बचना किसी चीज से। मिस्टर धनकर सिलेक्शन वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन। फोरगॉन का मतलब पास्ट में ही क्या है, हमने ये सारा कंक्लूजन पता था। तो मिस्टर धनकर का जो इलेक्शन है वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन का मतलब क्या है, दैट मीन्स पास्ट में ही हमें इसका जो रिजल्ट है वो पता था कि मिस्टर धनकर ही क्या बनने वाले हैं, हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो कंक्लूजन नाउन, फोरगॉन का मतलब पास्ट। अर्लियर दैट मीन्स पहले ही हमें क्या थी, ये सारी चीजें पता थी कि क्या बनने वाले हैं वो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट। तो वॉज जो है यहाँ पे अकेला यूज हो रहा है, तो क्या है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। एज द एनडीए हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि एनडीए के पास क्या है, बिल्कुल एक क्लियर मेजोरिटी थी। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि एनडीए क्या है, पूरी मेजोरिटी जो है वो एनडीए के पास पहले से ही क्या है वहां पे मौजूद थी। कहां पे? इलेक्टोरल कॉलेज में। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब जहां पे इलेक्शंस करवाए जाते हैं, वहां पे एनडीए के पास क्या है, पहले से ही क्या थी, पूरी मेजोरिटी वहां पे थी। तो इसलिए हमें पता था कि क्या है, जीतेंगे कौन, मिस्टर धनकर ही क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीतने वाले हैं। तो मेजोरिटी ना हो जाएगा हमारा, क्लियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेड भी यहाँ पे अकेला यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो कॉलेज नाउन, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव। Which was further reinforced by the support of the बीजू जनता दल and the YSR कांग्रेस पार्टी। और देख लीजिए which was, that means किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये एनडीए पार्टी की बात करना चाह रहे हैं, जिनको और ज्यादा, फर्दर का मतलब और ज्यादा मजबूती किसने प्रदान की, जब सपोर्ट मिला इनको किसका, बीजू जनता दल का। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जब क्या है, एनडीए को सपोर्ट मिला, तो क्या है, ये जो इनकी पकड़ है, बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो और ज्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। एनडीए की जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी के चांसेस और ज्यादा इनके बढ़ गए। क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे ही एनडीए को सपोर्ट मिला किसका, बीजू जनता दल का और वाईएसआर कांग्रेस का, तो इन्होंने अपनी जो पकड़ है वो क्या कर ली, और ज्यादा मजबूत कर ली। तो रीइंफोर्स क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब है, और फर्दर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। अब वॉज अगेन क्या है, देख लीजिए, सॉरी, वॉज प्लस V3 यहाँ पे यूज हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा एक्टिव पैसिव का। कल भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि एक्टिव पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हमारी एज एम आर, वॉज, वर, हैज हैव हैड, इनके साथ अगर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया तो ये मान के चल सकते हैं वो क्या है, एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम। और क्या है, इसमें बाय भी आ गया, तो बाय हमें और इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मिस्टर धनकर अ जाट लीडर फ्रॉम राजस्थान। मिस्टर धनकर क्या है, एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के क्या है, एक जाट कद्दावर नेता भी रह चुके हैं वहां पे। हैज हैड इंस्टिंक्ट्स इन दिल्ली एंड द स्टेट, और उनके क्या है वहां पे काफी सारे काम भी चल रहे हैं। कहां पे? दिल्ली में भी और स्टेट में भी, राजस्थान में भी क्या है, उनके काफी क्या है, छोटे मोटे जो काम है वो क्या है वहां पे चल रहे हैं। किसके? मिस्टर धनकर के। इंस्टिंक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे इंस्टेंट्स, इंस्टेंट्स का मतलब होता है छोटे मोटे, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी का पास कोई काम होना, तो वो क्या है, उनके पास वहां पे कुछ काम भी है। कहां पे? दिल्ली में भी और स्टेट में भी क्या है, उनके पास काम है। इन द जनता दल एंड द कांग्रेस, और क्या है, जब वो जनता दल में थे और कांग्रेस में थे तब भी क्या है, उनके पास जो छोटे मोटे काम थे वो उनको उस टाइम पे दिए जाते थे, या फिर काम जो है वो उनके पास थे वहां पे उस टाइम पे भी। अब देख लीजिए हैज हैड, तो देख लीजिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हैज, हैड और हैड, ये हैड भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक तो हैज आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और एक हैड आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा कौन सा टेंस में आता है, ये हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमें ध्यान रखना है, हैज हेड आ सकता है, हैड हैड आ सकता है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इनका क्या है, कांग्रेस और जनता दल में भी क्या है, इनके पास काम था। बिफोर ही शिफ्टेड टू द भारतीय जनता पार्टी इन 2003, और कब ये भारतीय जनता पार्टी में कब शिफ्ट हुए, 2003 में शिफ्ट हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। उससे पहले क्या है, इनका कांग्रेस में आप बोल सकते हैं जो स्टेट में वहां पे राजस्थान में और दिल्ली में भी क्या है, इनके पास जो छोटे मोटे काम थे वो वहां पे ये करते रहते थे। उस टाइम पे ये पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, इन्होंने 2003 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और तब से क्या है, इनका जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। हिज अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल कैटापल्टेड हिम इनटू द नेशनल लाइमलाइट, और क्या है, जैसे इनको अपॉइंट किया गया कहां पे, गवर्नर, दैट मींस वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में क्या है, इनको जैसे ही वहां पे अपॉइंट किया गया वैसे ही क्या है, इनकी जो साख है वो क्या है, बढ़ती गई। कैटापल्टेड का मतलब क्या है, किसी की साख बढ़ना, किसी की एक बोल सकते हैं इज्जत और ज्यादा बढ़ जाना, या फिर बोल सकते हैं किसी की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाना। तो क्या है, और नेशनल लाइमलाइट में आ गई है, दैट मींस क्या है, राष्ट्रीय पूरे बोल सकते हैं, लाइमलाइट का मतलब हाईलाइट हो गए, दैट मींस क्या है, पूरे लोगों की दृष्टि में आ गई है। कब? जब इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जब इनको वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। उससे पहले इन्हें ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे इनको गवर्नर बनाया गया, इनको क्या है, पूरे एक लाइमलाइट में आ गई है, सब लोग इनको जानने लग गए, और क्या है, काफी इनकी जो साख है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लाइमलाइट नाउन हो जाएगा, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। Even as the BJP fought a pitched battle against the Trinamool Congress
टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ द स्टेट। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, और क्या है, जैसे ही वहां पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने, बीजेपी ने क्या किया, फॉट का मतलब लड़ा, पिस्ड बैटल का मतलब क्या है, काफी हार्ड बैटल जो है वो बीजेपी लड़ रही थी वहां पे, कहां पे, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस। किसके अगेंस्ट में? तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में। पिस्ड बैटल का मतलब क्या है, काफी हार्ड बैटल लड़ना, काफी मतलब मजबूती से क्या करना, अपना युद्ध लड़ना। तो बीजेपी क्या है, मजबूती से अपना जो युद्ध है वो तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में वहां पे लड़ रही थी। टू टेक ओवर द रेन्स, रेन्स का मतलब क्या है, राजगद्दी को हथियाने के लिए, किसकी, स्टेट की, दैट मींस स्टेट की पावर को, स्टेट की सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए क्या है, बीजेपी ने वहां पे क्या है, पुरजोर कोशिश की। कब? जब ये क्या बने, वेस्ट बंगाल के वहां पे गवर्नर बने। तो टू टेक ओवर क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। टेक ओवर का मतलब किसी को रिप्लेस करना, और किसको रिप्लेस करना है, स्टेट में अपनी राजगद्दी को, या फिर बोल सकते हैं स्टेट में सत्ता हासिल करने के लिए क्या किया इन्होंने, काफी क्या है, दमखम लगाया। किसने? बीजेपी ने। तो बैटल नाउन, पिस्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। और फॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगेन ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अ लॉयर बाय ट्रेनिंग, ये क्या है, एक अगर ट्रेनिंग की बात करें तो एक ट्रेनिंग के पर्पज से क्या है, ये क्या है, एक लॉयर रह चुके हैं, एक वकील रह चुके हैं। ही नेवर पुल्ड हिज पंचेस, लेकिन क्या इन्होंने अपने पंचेस को, जो एक लॉयर जो क्या करता है, पंच करता है, या फिर एक लॉयर क्या करता है, जिस तरह से अपने केसेस लड़ता है, दैट मीन्स पूरे दमखम से अपने केसेस लड़ता है, तो इन्होंने कभी भी वो पंचेस जो हैं, कभी भी अपना जो दमखम है उसको क्या इन्होंने कभी नहीं खोया है। तो नेवर पुल्ड का मतलब कभी भी इन्होंने अपने पंचेस को नहीं खोया है, कभी भी इन्होंने दमखम अपना नहीं खोया है। पंचेस नाउन, हिज हमारा एडजेक्टिव। एंड combined political rhetoric and legal reasoning in frequent run-ins with the West Bengal chief minister। कंबाइन का मतलब, और साथ में इनको क्या मिल गया, इसके साथ साथ इन्होंने एक तो इनके पंचेस जो एक लॉयर के रूप में इनके पास थे, इसके साथ साथ क्या है, पॉलिटिकल रेटरिक। पॉलिटिकल रेटरिक का मतलब क्या है, जो राजनीतिक इनमें क्या है, मतलब लोगों को अपनी तरफ मिलाने की। रेटरिक का मतलब क्या होता है, एन आर्ट ऑफ परसुएशन। परसुएशन का मतलब किसी को अपनी तरफ कन्विंस करने की कला। तो क्या है, बोलकर अपनी तरफ करने की जो इनकी कला है, दैट मीन्स राजनीतिक लेवल पे भी क्या है, ये बहुत क्या है, एक्सपर्ट है, राजनीतिक लेवल पे भी क्या है, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। एंड लीगल रीजनिंग, और क्या है, ये वैध तरीके से क्या करते थे, लड़ते थे, वैध तरीके से अपने रीजंस क्या है सामने प्रस्तुत करते थे। कब? जब इनकी क्या होती थी, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार इनकी क्या होती थी, बहस होती थी। रन-इन्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बार बार क्या है, इनका एक जब लड़ाई होती थी, या बार बार बोल सकते हैं बहस होती थी, किसके साथ, विद वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड द तृणमूल कांग्रेस। और ये क्या है, तृणमूल कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल की मिस ममता बनर्जी, उनके साथ क्या है, बार बार इनकी जो बहस है, बार बार इनकी जो टकराव है वो होता रहता था वहां पे। और ये क्या है, फ्रिक्वेंट का मतलब जो बार बार चीजें ऐसी होती थी, और वहीं से क्या है, ये और ज्यादा लाइमलाइट में आ गए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को क्या करते थे, ये वहां पे वेस्ट बंगाल में ओपनली सपोर्ट करते थे, और जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, उनसे क्या ये ओपनली क्या करते थे, वहां पे भिड़ जाते थे। और इनके जो कन्विंसिंग एबिलिटी थी, उस वजह से क्या है, इनको काफी ज्यादा क्या है, लाइमलाइट में आ गई है एकदम से। रन-इन्स का मतलब क्या है, बहस होना, लड़ना, बोल सकते हैं किसके साथ। रीजनिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लीगल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेटरिक नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मींस ये सारी चीजें भी क्या है, इनके बोल सकते हैं पर्सनालिटी में और ज्यादा चार चांद लगा रही है। एक तो इनके पंचेज, फिर पॉलिटिकल रेटरिक और लीगल रीजनिंग देना हर बार जब बहस होती थी इनकी, किसके साथ, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के साथ। ही फेस चार्जेस ऑफ पार्टिजनशिप, और इनके ऊपर क्या है, बहुत सी बार इनके अगेंस्ट चार्जेस भी लगे हैं कि आप क्या है, एक ही तरफ आपका जो झुकाव है। पार्टिजनशिप का मतलब क्या है, आप एक ही तरफ झुकाव रख रहे हैं, किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ। दैट मींस आप एक गवर्नर हैं, तो गवर्नर को क्या है, एक सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन जो आपका इंक्लिनेशन है, जो आपका झुकाव है, दैट मींस आप बायस्ड हो चुके हैं, एक ही तरफ क्या है, झुक चुके हैं, किसकी तरफ, बीजेपी की तरफ। बट इट ऑल एंडेड विद द टीएमसी मेंडिंग फेंसेस विद हिम अहेड ऑफ हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्या है, ये सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि टीएमसी की इनके साथ बहस चल रही थी या लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो गई क्योंकि टीएमसी क्या करने लग गई, जो अपनी फेंसेस जो उन्होंने लगाई थी, जो अपने बीच में दरार इन्होंने पैदा करी थी, या फिर बोल सकते हैं जो इन्होंने क्या है, बाउंड्री जो इन्होंने बनाई थी अपने बीच में, टीएमसी और किसके बीच में, इनके मिस्टर धनखड़ के बीच में जो बाउंड्री बनी थी, उसको क्या करने लग गए, ये मैंड करने लग गए। दैट मींस हटाने लग गए, रिमूव करने लग गए। विद हिम, किनके साथ, इनके साथ, अहेड ऑफ हिज इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जब ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उससे पहले क्या है, तृणमूल कांग्रेस ने जो भी इनके बीच में बाउंड्री थी, जो भी फेंसेस थी, उनको क्या है, इन्होंने हटाने का काम किया। किसने, तृणमूल कांग्रेस ने। इट ऑब्लिकली सपोर्टेड हिम बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द पोल्स। ऑब्लिकली का मतलब इनडायरेक्टली, इन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया किसको, मतलब बोल सकते हैं ये किसकी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तृणमूल कांग्रेस की। तृणमूल कांग्रेस ने क्या, उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम द पोल्स। किससे, पोल्स से दूर रहकर क्या किया इन्होंने, इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया, मिस्टर धनखड़ को क्या किया इन्होंने, सपोर्ट किया। सपोर्ट वर्ब हो जाएगी, ऑब्लिकली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। और एब्सटेन का मतलब पोल से दूर रहकर। द टीएमसी अक्यूज द कांग्रेस ऑफ नॉट कंसल्टिंग इट ऑन मिस एल्वाज नॉमिनेशन। और टीएमसी ने क्या आरोप लगाया, किसके ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कि उन्होंने क्या हमसे कंसल्ट नहीं किया, बातचीत नहीं की, जब उन्होंने क्या है, मिस एल्वा को क्या किया था, नॉमिनेट किया था। दैट मीन्स मिस एल्वा को क्या है, एक अपोजिशन पार्टी का क्या बनाया था, नॉमिनेट किया था, मतलब नॉमिनी बनाया था, एक बोल सकते हैं ये नामांकित किया था जब मिस एल्वा को, तब उन्होंने क्या है, तृणमूल कांग्रेस से डिस्कशन नहीं किया। इस वजह से क्या है, टीएमसी जो है वो कांग्रेस से नाराज थी, और इसलिए क्या है, टीएमसी जो है इस बार वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से दूर
रही है। बट दैट क्लेम इज अनकन्विंसिंग, लेकिन क्या है ये सारे जो दावे हैं वो क्या है, अनकन्विंसिंग है। दैट मीन्स क्या है, वो हमें कन्विंस नहीं कर सकते हैं, वो हमें अपनी तरफ नहीं मिला सकते हैं। ये हो सकता है कि कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं टीएमसी और कांग्रेस के बीच में। एंड द एंटायर एपिसोड हैज एक्सपोज द चिंक्स इन द अपोजिशंस आर्मर। लेकिन क्या है, जितना भी जो एंटायर एपिसोड, दैट मीन्स पूरा जो एपिसोड हुआ है टीएमसी का पार्टिसिपेट ना करना, तो ये जो पूरा एपिसोड जो हुआ है हैज एक्सपोज, उन्होंने क्या कर दिया है, पोल खोल कर रख दी है किसकी, चिंक्स। चिंक्स का मतलब जो दरार पैदा हो रही है किसमें, अपोजिशन के आर्मर में। आर्मर का मतलब बोल सकते हैं भाला होता है, सॉरी एक तरह से ढाल होती है। तो अपोजिशन का जो ढाल है, दैट मीन्स बाकी जितनी भी पार्टीज जो अपोजिशन की, कांग्रेस की जो ढाल बनकर रहती हैं, तो उनके आर्मर में क्या है, उनके ढाल में क्या हो गया है, जैसे बोल सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो ढाल है उसमें क्या है, दरार आने लग गई है। दैट मींस अपोजिशन पार्टीज में क्या है, कहीं ना कहीं हमें जो दरार है वो देखने को मिल रही है। इसी वजह से क्या है, ये सारी चीजें जो है वो अब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं। तो एपिसोड नाउन एंटायर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, आर्मर नाउन हो जाएगा, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव। चिंक्स का मतलब दरार आना या फिर गड्ढा पड़ जाना जिसको बोल सकते हैं हम लोग। सॉरी सॉरी। द हेल्प ही गॉट फ्रॉम द टीएमसी एडेड अ स्लाइस ऑफ इंट्रीग। अब देख लीजिए जिस तरह से क्या किया इन्होंने, हेल्प की। दैट मींस किसको हेल्प मिली, मिस्टर धनखड़ को जो हेल्प मिली, ही गॉट फ्रॉम द टीएमसी। किससे, टीएमसी से। इनडायरेक्टली मिली हो चाहे, उन्होंने क्या है, टीएमसी ने पोल्स में ना आकर क्या है, इनडायरेक्टली इनकी क्या की है, हेल्प की है। तो जो टीएमसी से हेल्प मिली है इनको, एडेड अ स्लाइस ऑफ इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब क्या है, मतलब सीक्रेटली कोई काम करना। तो उसने क्या कर दिया है, एक स्लाइस और ऐड कर दिया। दैट मींस सीक्रेटली क्या है, लोग जो है वो मिस्टर धनखड़ को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। टू व्हाट वाज अदरवाइज अ प्रेडिक्टेबल विक्ट्री। अब देख लीजिए सीक्रेटली इन्होंने भी सपोर्ट किया है, लेकिन क्या है, अदरवाइज अगर वो नहीं भी सपोर्ट करते तो भी क्या है, इनकी जो विक्ट्री थी वो क्या थी, प्रेडिक्टेड थी। दैट मींस अनुमानित क्या थी, उनकी जो जीत थी वो पहले से ही क्या थी, अनुमानित थी। अब देख लीजिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट किया तो उससे जो उनकी मेजोरिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी सपोर्ट करते तो भी उनकी जो विक्ट्री है वो तो क्या है, प्रेडिक्टेड थी। लेकिन इतने वोट से वो नहीं जीत पाते अगर क्या है, टीएमसी वहां पे आ जाती, या हो सकता था टीएमसी भी वहां पे आके उनको सपोर्ट करती। लेकिन टीएमसी ने वोट्स में ना आकर, वोटिंग में पार्टिसिपेट ना कर उनको क्या किया, इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो विक्ट्री नाउन हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या है हमारा यहाँ पे, बोल सकते हैं हम एडवर्ब है। तो दैट मींस जो क्या है, अदरवाइज एक क्या थी, एक बोल सकते हैं क्या थी, एक हमारे लिए एक प्रेडिक्टेबल विक्ट्री थी। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं, इज अकेला यूज हो रहा है तो ये क्या है, मेन वर्ब। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन होते हैं, किसके, राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। अ क्रिटिकल रोल एनी टाइम, जो क्या है, काफी गंभीर रोल है, किसके लिए, राज्यसभा का चेयरमैन जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पद है, और वो क्या है, काफी एक गंभीर बोल सकते हैं एक रोल है जो क्या है, किसी भी एक वाइस प्रेसिडेंट को प्ले करना पड़ता है। तो रोल नाउन हो जाएगा, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड मोर सो ऑन इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जो है, हाल ही में वर्तमान की जो स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति में बात करें क्योंकि एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी हो चुकी है। दैट मींस काफी ज्यादा जो दुश्मनी है वो क्या है, पैदा हो चुकी है। एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी का मतलब क्या है, काफी ज्यादा जो क्या है, नाराजगी है, काफी ज्यादा दुश्मनी जो है वो पैदा हो चुकी है। किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और अपोजिशन के बीच में जो हॉस्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हॉस्टिलिटी नाउन, एक्सट्रीम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिचुएशन नाउन हो जाएगा, प्रेजेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंटिन्यूअसली स्टॉल्ड। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, दैट मींस पार्लियामेंट की जब भी प्रक्रिया चलती है, वहां पे पार्लियामेंट जब भी स्टार्ट होता है तो वो क्या है, कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है, उसको बार बार रोक दिया जाता है। स्टॉल्ड का मतलब उसको बार बार क्या है, भंगुर कर दिया जाता है, या बोल सकते हैं उसको रोक दिया जाता है। क्योंकि क्यों रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां पे अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो है वो क्या नहीं बन रही है बिल्कुल भी, इनके बीच में हमेशा वहां पे बहस छिड़ने लग जाती है, और पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो हैव बीन कंटिन्यूअसली स्टॉल्ड। अब देख लीजिए हैव बीन के साथ क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। दैट मींस ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और कंटिन्यूअसली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि स्टॉल्ड हमारी वर्ब है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन सस्पेंडेड एंड देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द रूलिंग बीजेपी एंड द अपोजिशन पार्टीज। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो है उनको क्या किया जा रहा है, बार बार सस्पेंड किया जा रहा है। एंड देयर हैज बीन अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, और बार बार क्या हो रही है, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है उनका क्या हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। दैट मींस कंप्लीटली उनको बंद कर दिया जाता है। किसके बीच में, जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्या है, रुक गया है। किसके बीच में, जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है उनके बीच में और अपोजिशन पार्टीज के बीच में। दैट मींस जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था राज्यसभा में वो कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, और वहां पे क्या एमपीज जो है उनको बार बार क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के एमपीज को क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे क्या है, सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। किसके बीच में, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के बीच में और अपोजिशन पार्टीज के बीच में सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दैट मींस बिगड़ चुकी है। पार्टीज नाउन, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देख लीजिए हैज बीन यहाँ पे अकेला यूज हुआ है तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हैव बीन सस्पेंडेड, अगेन क्या ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि हैव बीन के साथ V3 यूज हुआ है।
द गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली बाईपास द राज्यसभा इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉज बाय आर्बिट्रेरीली क्लासिफाइंग पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एज मनी बिल्स। जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, रैपिडली का मतलब बार बार क्या किया, उन्होंने बाईपास का मतलब इग्नोर करने की कोशिश की है, किसको, राज्यसभा को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बार बार इग्नोर किया है किसको, राज्यसभा को, क्योंकि उनको पता है कि राज्यसभा में जो है वो अपोजिशन के साथ उनकी बहस छिड़ जाएगी। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, राज्यसभा को बार बार इग्नोर कर रही है, बार बार उनको बाईपास कर रही है। किस लिए, इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉज। जब भी क्या है, कोई भी एक गंभीर एक नियम बनाया जाता है तो उस गंभीर नियम को क्या है, राज्यसभा के थ्रू भी पास होना पड़ता है। लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, राज्यसभा को बाईपास करने की कोशिश करती है, बाईपास करती है बार बार, क्योंकि उनको पता है कि अपोजिशन पार्टीज क्या है, बीच में फिर से टांग अड़ाएंगी। तो इसलिए क्या कर रहे हैं वो, राज्यसभा को बार बार क्या है वहां पे बाईपास कर रहे हैं, क्या बनाने में, क्रिटिकल का मतलब काफी गंभीर नियम कानून बनाने में। तो लॉज नाउन हो जाएगा, क्रिटिकली हमारा एडजेक्टिव, क्रिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। बार आर्बिट्रेरीली क्लासिफाइंग पीसेस, क्लासिफाई क्या है हमारा वर्ब है यहाँ पे, और आर्बिट्रेरीली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। आर्बिट्रेरीली का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंटली, दैट मींस खुद अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं वो क्लासिफाई कर रहे हैं पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन। पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब बात करना चाह रहे हैं जो विधायकों के थ्रू या विधायिका के थ्रू क्या बनता है, जो नियम कानून बनते हैं उनको वो अपनी तरफ ही क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या है और किस तरह से पास किए जा रहे हैं उनको। जिस तरह से मनी बिल पास किए जाते हैं, पैसों का बिल जिस तरह से क्या है, जैसे मान लीजिए बीजेपी ने जितना भी पैसा खर्च किया वो क्या करेगी, बीजेपी के हेडक्वार्टर से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या कर रहे हैं, राज्यसभा को बार बार इग्नोर कर रहे हैं और बिल्स को जैसा मन चाहते हैं वैसा क्या कर देते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग पास कर देते हैं। दैट मींस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन जो है, जो नए नियम कानून बन रहे हैं उनको किस तरह से बना दिया है इन्होंने, उनको मनी बिल्स की तरह क्या कर दिया उन्होंने, बना दिया है। जिस तरह से पैसों के बिल पास किए जाते हैं उसी तरीके से क्या है, ये नए नए बिल जो हैं वो अपने ही अकॉर्डिंग पास करते जा रहे हैं। किसी से कोई डिस्कशन क्या है, जो हमारी रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है वो क्या है, बिल्कुल भी किसी से कोई डिस्कशन नहीं कर रही है और क्या है, राज्यसभा को इग्नोर करके बार बार क्या है, जैसा उनका मन करता है वैसे ही क्या कर देते हैं, वो लेजिस्लेशन को पास कर देते हैं। द क्वेश्चन इज नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो प्रश्न है वो किसके सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि बीजेपी को इतना अधिकार किसने दिया कि बीजेपी क्या है अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो सारे डिसीजंस ले। बीजेपी को भी क्या है, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उनसे डिस्कशन करना क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उनको डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन राज्यसभा की सिचुएशन की वजह से बीजेपी क्या करती है, बार बार सिचुएशन को अवॉइड कर देती है या डिस्कशन को अवॉइड कर देती है और अपने अकॉर्डिंग ही जैसा मन करता है वैसा क्या करते हैं, ये लेजिस्लेशन को या फिर लॉज को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब ये तो पूरा जो क्वेश्चन है, जो पूरा प्रश्न है वो किसके सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के सामने। नाउ बिफोर का मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। नाउ क्या हमारा एडवर्ब है यहाँ पे। एज वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मिस्टर धनखड़ विल बी एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशंस। अब देख लीजिए, मिस्टर धनखड़ अब क्या है, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, विल बी एक्सपेक्टेड, तो उनसे आशा की जाएगी कि वो क्या करें, फैसिलिटेट का मतलब सपोर्ट करें, किसमें, बेटर रिलेशंस को सपोर्ट करें। दैट मींस संबंधों को और अच्छा बनाने में क्या करें, सपोर्ट करें। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब विल बी प्लस V3 तो क्या हो जाएगा, अगेन हमारा ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। बिटवीन द रूलिंग पार्टी, किसके बीच में, रूलिंग पार्टी के बीच में, एंड अपोजिशन पार्टीज। दैट मींस अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज के बीच में क्या है, इनको संबंधों को और अच्छा करने की क्या है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एंड अपहोल्ड द मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब क्या है, जो सर्वोच्च पद होता है। मैजेस्टी वैसे जनरली क्या है, एक राजा को बोला जाता है। दैट मींस जो एक पूरी प्रजा को क्या करता है, लीड करता है, पूरी एक स्टेट को लीड करता है या फिर पूरी कंट्री को लीड करता है। तो मैजेस्टी का मतलब क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप क्या है, एक वाइस प्रेसिडेंट बने, एक बोल सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन बने, तो आप भी क्या है, एक राज्यसभा के बोल सकते हैं हम लोग, एक राजा के रूप में, एक क्या है, सबसे सर्वोच्च पद पर क्या है आपका वहां पे, सर्वोच्च पद पर क्या है, आसीन होंगे आप। तो क्या है, उसको आपकी उसकी जो गरिमा है वो आपको बनाए रखनी पड़ेगी। मैजेस्टी का मतलब जो उसकी गरिमा है सर्वोच्च पद की वो आपको बनाए रखनी पड़ेगी। अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द हाउस, और आपको क्या है, सदन का जो आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, दैट मीन संवैधानिक जो एक आपका जो क्या है रोल जो आपको दिया गया है एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वो भी क्या है आपको बनाए रखना पड़ेगा। अब आपको क्या है, जैसे आप गवर्नर के तौर पर क्या है एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, वैसा आप क्या है यहाँ पे नहीं चल सकता। आपको अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी दोनों के बीच में क्या है संबंध अच्छे स्थापित करने पड़ेंगे। तो पार्टी नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव, पार्टीज नाउन, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव, रिलेशंस नाउन हो जाएगा, बेटर हमारा एडजेक्टिव या डिटरमिनर हो जाएगा, रोल क्या हो जाएगा नाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज नॉट एन इजी टास्क इन द करंट सिनेरियो, लेकिन क्या ये बिल्कुल भी मिस्टर धनखड़ के लिए इजी नहीं होने वाला, सरल नहीं होने वाला है। अगर हम करंट स्थिति की बात करें, जो हाल ही में वर्तमान स्थिति चल रही है उसको देख के, तो क्या है बिल्कुल भी ये सरल नहीं होने वाला है। सिनेरियो नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देख लीजिए, इज नॉट, दैट मींस क्या, अगेन हमारा मेन वर्ब की तरह, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है ये। बट हिज इनिशियल मूव्स विल बी ईगरली अवेटेड बाय एवरीवन इन्वेस्टेड इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देख लीजिए, लेकिन उनके क्या इनिशियल मूव्स क्या होते हैं, दैट मींस वो शुरुआत कैसे करते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट पद की, वो उसका क्या है, हर कोई क्या कर रहा है, काफी बेसब्री से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। ईगरली का मतलब बेसब्री से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो अवेट वर्ब हो जाएगा, ईगरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे।
अब विल बी के साथ अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो उनका क्या है, उनका क्या किस तरह से वो शुरुआत करते हैं, उन्हें इनके इनिशियल मूव्स क्या होते हैं उनके, उसका क्या है, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मूव्स नाउन, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बाय एवरीवन, हर एक के द्वारा क्या किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। इन्वेस्टेड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और ये सबकी बात करना चाह रहे हैं जो पार्लियामेंट में क्या है, प्रस्तुत रहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी, एक ऐसा लोकतंत्र जहां पे क्या है, जिसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो पार्लियामेंट के थ्रू चलती हैं। तो वहां पे जितने भी डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, पार्लियामेंट में जितने भी जो लोग हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, इनकी इनिशियल स्टेप्स का वेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी नाउन, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन्वेस्ट का मतलब जिन्होंने क्या किया, अपना जो वोट है वो इनके लिए इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट का मतलब जिन्होंने वोट का जो है वो अपने लिए बोल सकते हैं, इनको क्या किया, सपोर्ट किया अपना वोट देकर। तो उन्होंने अपना वोट क्या किया, इन्वेस्ट किया है। मिस्टर धनखड़ एलिवेशन एज द वाइस प्रेसिडेंट विल सर्टेनली हेल्प द बीजेपी पॉलिटिकली। अगर देख लीजिए मिस्टर धनखड़ का जो क्या है, एलिवेशन का मतलब जो झुकाव है, एज वाइस प्रेसिडेंट, किसके रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, विल सर्टेनली हेल्प द बीजेपी पॉलिटिकली। अगर बात करें हम लोग तो निश्चित तौर पर क्या है, बीजेपी की जो है वो राजनीतिक लेवल पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि मिस्टर धनखड़ जो है वो बीजेपी से क्या है, बीजेपी की तरफ से ही क्या है, नॉमिनेट किए गए थे, और क्या है, बीजेपी को डेफिनेटली क्या करेंगे, लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो हेल्प वर्ब हो जाएगा हमारा, सर्टेनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। और विल क्या है, विल प्लस वी वन है ये हमारा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा। पॉलिटिकली क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। हिज रोल एज अ चेयरमैन शुड बी मोर टू प्रोटेक्ट द अपोजिशन स्पेस। लेकिन इनका जो रोल है एक चेयरमैन के रूप में, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, वो होना चाहिए, एक एडवाइस के तौर पर यहाँ बोला जा रहा है, वो होना चाहिए कि इनको क्या है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। किसको, जो अपोजिशन का स्पेस है उनको भी क्या करना है, इनको बचा के रखना है। दैट मीन्स अपोजिशन भी क्या कर सके, पार्लियामेंट में खुलकर क्या कर सके, बहस कर सके, खुलकर क्या है वहां पे सामने आ सके, डिबेट कर सके, डिबेट का मतलब वाद विवाद हो सके। एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, और इनको सुनिश्चित करना है क्या, जो अपनी जिम्मेदारी है जो इनको चेयरमैन के रूप में दी गई है वो उनको क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है। और अपोजिशन का स्पेस, दैट मींस अपोजिशन को पूरी स्पेस देनी है कि अपोजिशन क्या है, वो अपोजिशन पार्टीज वहां पे आए, डिस्कशन करें, तभी क्या है कि चेयरमैन का जो पद है उसकी क्या है, गरिमा को बनाए रख पाएंगे। ऑफ द एग्जीक्यूटिव, किसकी, जो सरकार का क्या है, या फिर बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट की क्या है, जो जिम्मेदारी इनको दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको क्या है, इनको एक चेयरमैन के रूप में क्या है, इनको अच्छे से निभाना चाहिए। और ना केवल क्या है बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि अपोजिशन को भी क्या है, इनको चांसेस अच्छे से देने चाहिए ताकि वो डिबेट कर सकें। और क्योंकि देख लीजिए अगर डिबेट नहीं होगी तो हम मान सकते हैं कि एक जो रूल है, एक जो नियम है, वो क्या है, कभी पास नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स क्या, डिबेट होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा सही रूल है और कौन सा जो नियम है वो सही है और कौन सा गलत है। द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, अब देख लीजिए जो नया इनॉग्रेशन हुआ है, किसका मतलब, हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ है, उनकी क्या इनॉग्रल सेरेमनी जो हुई है, शुड रिन्यू होप्स फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये क्या है, हमें करने चाहिए, रिन्यू का मतलब नया, नई आशाएं हमारे लिए क्या ये लेकर आएगी, फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसके लिए, जो हमारी पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, पार्लियामेंट में हर एक जगह से क्या है, जो लोग हैं वो वहां पे आके आते हैं। दैट मीन्स हर एक जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, या यूनियन टेरिटरीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सब क्या है वहां पे आते हैं। तो पार्लियामेंट क्या एक तरह से डेमोक्रेसी बन चुका है, दैट मींस एक लोकतंत्र बन चुका है। तो उस लोकतंत्र की जो नई आशा है उनको जिंदा किसको रखना है, या फिर दोबारा से उनमें जो नई आशाओं को क्या है, दोबारा से पुनर्जीवित करना है। रिन्यू का मतलब पुनर्जीवित करना है, किसको, जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर धनखड़ को। तो इनको क्या है अब मतलब सोच समझ के क्या करना है, इनको काम करना है, और ओनली एक पार्टी को क्या करना है, इनको कभी भी हेल्प अब नहीं करनी है। सोच समझ के क्या करना है, सभी पार्टीज को क्या इक्वली इनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं, रिन्यू क्या हो जाएगा, मतलब नई नई आशाएं क्या है इनको लेकर आनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी नाउन, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।